जाने थे पिवट टेबल का। देखिए कहाँ तक बताए थे, कोई सिंपल सा एक डेटा लेते हैं, उसका पिवट टेबल इंसर्ट करते हैं, इसमें चलते हैं। अब इसमें नहीं क्या बुझा, अच्छा बुझा चाहिए। अच्छा एग्जाम्पल डेटा हम ले लेते हैं, कोई पहले से बनाया हुआ है, बाकी तो डेटा कैसे बनाना है तो बता चुके हैं। इस पर जाइएगा, इसमें एग्जाम्पल में भी हो सकता है कि कुछ अलग जा। अच्छा इसमें ढेर सीट है, चल के देखते हैं इसमें है कि नहीं। इसमें है, इसमें कुछ और भी है चीज़, जैसे कि क्या हो सकता है, इसमें नेम है, ग्रुप है, आइटम है, क्वांटिटी है, डेट है, ईयर है, मतलब डेट ईयर जो भी है, ठीक है। यहाँ भी ये डेटा है। अब हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करके पिवट टेबल ले लेते हैं। वैसे इसमें लिया गया है, इसमें देखिएगा, इसमें कहीं ना कहीं लिया गया होगा, यहाँ पे लिया गया है। तो हम चाहें तो इस पर भी काम कर सकते हैं, या फिर खुद से भी अपना पिवट टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए हम खुद से पिवट टेबल इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे एक सीट और बढ़ जाएगा, तो हम इसको आंख बंद करके कंट्रोल ये दबा कर भी सिलेक्ट कर सकते हैं डेटा को। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। वैसे डेट ईयर की कोई ज़रूरत नहीं है अभी के लिए जो हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हम ले लेते हैं, कभी रहेगा तो पिवट टेबल में काम करेगा। सेलेक्ट करेंगे डेटा को, और ये एग्जाम्पल डेटा वो उसका हेडिंग है, मतलब वो दिया है पहचान के लिए। इंसर्ट में जाएंगे, पिवट टेबल में जाएंगे, आंख बंद करके इसको रेंज आ जाएगा, पहले से सेलेक्ट कर चुके हैं इसलिए रेंज इसमें ऑटो फिल हो गया है। और इसमें अभी बाकी ऑप्शन पर ध्यान नहीं देना है, क्या है क्या नहीं है, सिंपल ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये कुछ आ जाएगा। आंख बंद करके इसमें जाइए, नेम पर क्लिक कर देते हैं, और पहले अभी हम एग्जाम्पल ऐसे ही कुछ ले लेते हैं, नेम ले लेते हैं, आइटम ले लेते हैं, सॉरी नेम और क्वांटिटी ले लेते हैं। तो नेम क्वांटिटी लेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से शो होगा, और डेटा ऐसे आएगा। अभी के लिए हमें क्या कहाँ जा रहे थे, हम ये पिवट टेबल इंसर्ट करना सीख चुके हैं, इसमें कस्टमाइजेशन इसका सीख चुके हैं। एनालाइज जब जाते हैं तो पहला ऑप्शन आता है ऑप्शन का, इसके अंदर जो आता है ये सब ऑप्शन क्या होता है, ये क्या होता है, ये बात की बात है। पहले पढ़ेंगे ऑप्शन, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पैनल खुलता है। अगर ये वाला ऐसे नहीं खुल रहा है तो हम यहाँ पे जाएंगे, डायरेक्ट इस पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करिएगा, ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो सेम खुलेगा, या फिर आप डायरेक्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए तो वही वाला पैनल खुलेगा। अब इस विंडोज में हमें क्या पढ़ रहे थे, लेआउट एंड फॉर्मेट। इसमें बताइए कौन सा समझ में नहीं आया था आपको। अभी के लिए फिर से उसी डेटा काम करके दिखाएं जो आप कह रहे थे कि सेटिंग नहीं समझ में आ गया, समझ में नहीं आया कि डेटा के के में रखल जाई। तो करते करते अभ्यास हुई, करत करत अभ्यास के जरमती होते सुजान, रसरिया होते जाते सिर पे पड़त निशान। तो ये जितना प्रैक्टिस करिएगा याद नहीं कि रोज पढ़ते हैं मंगलवार हमारे तो महीना में 4 दिन इसे याद हो जाता है। अब तो हमरो याद ना होला, याद हो लेकिन लाइन में नहीं ऊपर नीचे बुझाला कि सब ठीक है, पढ़त नहीं शब्द सब याद होता है, किसके बाद क्या है वो नहीं याद होता। तो इसमें ये समझ चुके हैं ना मर्ज एंड फील्ड। इसमें बताइए कौन सा शब्द, देखिए इसी के लिए हम ताम झाम ज्यादा किए थे, इसी के लिए सेटिंग किए थे, तो इसी के लिए फिर से करके दिखाते हैं आपको। क्या जाए, सबसे पहले डेटा हम कैसे प्रस्तुत किए थे, ग्रुप वाइज। तो इसका हम प्रस्तुतिकरण कैसे करेंगे, प्रेजेंटेशन। इसको हम नेम को हटा देते हैं, अभी के लिए नेम को हटा देते हैं, नेम रखते हैं, ठीक है। लेकिन नेम के ऊपर हम क्या रखेंगे, इसका आइटम रखते हैं, सॉरी ग्रुप रखते हैं। तो ग्रुप को क्लिक करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट इसमें आ जाएगा। हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि हम इसका कस्टमाइजेशन जान चुके हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ग्रुप के ऊपर हम ले जाना है तो इसको पकड़ के ऊपर कर दीजिए, ये ग्रुप ऊपर चला गया। अब देखिए कितना अच्छा डाटा शो कर रहा है। ग्रुप यहाँ पे है, ये उसका सारा नाम है। लेकिन बात कुछ ऐसा है कि यहाँ पे ग्रुप पर जब हम क्लिक करते हैं, इसका अलग अलग फीचर होता है, अलग अलग सेटिंग होता है। जब हम ग्रुप पर जाएंगे और इसका फील्ड सेटिंग करेंगे, तो चूंकि देखिए अभी हमें क्या फोकस करना है कि जो डेटा दिख रहा है ना, ये डेटा एकदम वो टेबुलर फॉर्म में दिखना चाहिए। टेबुलर फॉर्म कहने का मतलब कि उसमें सभी में लाइनिंग आएगा, सब में टेबल रहेगा। तो देखिए इसमें मीना है, ये माँ का लिखा है, मीना हिना है, तो इसके बीच में लाइनिंग नहीं है। तो हम चाहते हैं कि टेबल आ जाना चाहिए, हाँ जो भी हो। तो ये हमारा ना लिखा था, इस पर जाएंगे और फील्ड सेटिंग पर जाएंगे। फील्ड सेटिंग पर देखिए इसमें 2 कंडीशन होता है। जब ग्रुप पर आप क्लिक रखिएगा, आप फील्ड सेटिंग में जाइएगा और इसमें लेआउट एंड प्रिंट पर क्लिक करिएगा, तो यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक है, ठीक है। हम इसको लेकर टेबुलर फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। टेबुलर फॉर्म कर रहा है ना, इस पर आंख बंद करके क्लिक करके ओके कर देंगे। तो एक हम क्या किए हैं, ग्रुप वाले को हमने पहले टेबुलर फॉर्म में किया है,
तो टेबुलर फॉर्म में जैसे किए हैं तो इसका एक कॉलम अलग से बन गया, नहीं तो ये सब इसके नीचे था। एक परिवर्तन हुआ। दूसरा परिवर्तन क्या कि इसमें जितने भी नेम है ना, अब ये नेम इस ग्रुप का आइटम कहा जाएगा। एक्चुअल में ये क्या है, नेम है, तो नेम आइटम, अभी आइटम की तरह ये व्यवहार कर रहा है, लेकिन कोई आदमी आइटम थोड़ी होता है ना, मतलब अब यहाँ पे जाएंगे तो अभी के लिए इसका बिहेव क्या है, एज ए आइटम। तो हम मीना को सेलेक्ट करते हैं, मीना को आइटम मत बोलिए। इस पर जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमने तो अभी जस्ट टेबल फॉर्म में किए थे, लेकिन किसको किए थे, ग्रुप को सिलेक्ट करके किए थे, तो ये ऊपर सेलेक्ट था। लेकिन अभी आइटम पर क्लिक किए हैं, यानी मीना पर क्लिक किए हैं, तो इस पर अब ऊपर है, तो इसका मतलब इसका सिलेक्शन भी हमें इस पर करना पड़ेगा और ओके करेंगे। तो अब देखिए टेबुलर फॉर्म में आ गया, सब में लाइनिंग लग चुका है। अब हम एलिजिबल हैं किसके लिए, ये ऑप्शन पर क्लिक करके ये पहला ऑप्शन को करने के लिए एलिजिबल है। ये करता क्या है कि मर्ज एंड सेंटर कर देता है। जैसे अभी संबोधित क्या कर रहा है, तो प्रभाव ना दिखे, थोड़ा सा दिखे तो इधर उधर कलम मतलब इधर उधर होता हुआ दिखता, लेकिन मतलब जो चाहिए एक्चुअल में वो नहीं दिख पाता, क्योंकि इसका मेन मकसद के जो लिख रहा है वो तो होना चाहिए। ये लिख रहा है मर्ज एंड सेंटर विथ लेबल्स, तो मर्ज भी होना चाहिए और सेंटर भी होना चाहिए लेवल के अनुसार। तो यहाँ पे लेवल दिख रहा है, तो यही लेवल वाला जो है ना, ये मर्ज होना चाहिए और सेंटर, मर्ज मतलब मिल जाना चाहिए। अभी यहाँ पे लाइनिंग आ रहा है, तो ये लाइनिंग क्या होना चाहिए, मिल जाना चाहिए। चूंकि हम क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि हई है बाप के हई सब बेटा हूँ सब, तो यही से मतलब मिले के चाहिए। अब 5 बार थोड़े नाम लिखा जाता है, किसी भी सेंटेंस में जब प्रॉपर नाउन आता है तो उसको बार बार नाम नहीं लिखा जाता है, उसके नाम पर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम इज ए बॉय, राम इज ए बैड बॉय, राम इज ए राम गोज टू मार्केट, तो बार बार राम थोड़ी लिखा जाता है, एक बार राम लिखा जाता है, उसके बाद ही इज गोइंग टू मार्केट, चाहे जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो नाउन के बदले में जो आता है उसको प्रोनाउन बोलते हैं, और प्रोनाउन हम इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा है यहाँ पे। हम मतलब कहने का मतलब ग्रुप 1 के अंतर्गत ये सब आ रहा है, तो बार बार ग्रुप 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 थोड़ी लिखेंगे। चाहे तो लिखवा सकते हैं, चाहे तो लिखवा सकते हैं, वो आगे ऑप्शन है, लेकिन अभी हम चाह रहे हैं कि इसको मर्ज कर दिया जाए, जो संबोधित करे कि ग्रुप 1 के अंदर ये सब है। तो इसी का प्रभाव दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर जाते हैं और यहाँ पे ऑप्शन पर जाते हैं और इस पर क्लिक कर देते हैं। ये कर रहा है मर्ज एंड सेंटर, और ओके कर देते हैं। तो ये देखिए ये ग्रुप संबोधित कर रहा है किसको, ये तो अलग अलग होगा ना, ये मिल थोड़ी जाएगा, क्योंकि ये सब अलग अलग लड़का है, इसका मतलब लड़का नहीं, मतलब उसका ग्रुप आइटम। तो ये बात समझ गए। तो इसी के लिए तो होता है। आप देखिए इसमें 4 को संबोधित कर रहा है, 4 व्यक्ति को नाम को, 5 व्यक्ति के नाम को, अकेला ग्रुप 2 है ना, 2 संबोधित करता है 6 को, तो इसलिए ये मर्ज एंड सेंटर हो गया। तो बस यही करना था। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये ग्रुप के ग्रुप बनने के बावजूद भी अगर डेटा का प्रेजेंटेशन इस प्रकार से नहीं हो पाता है तो आपको फील्ड सेटिंग में जाकर करना ही पड़ेगा। अगर यहाँ समझ में नहीं आता है तो फील्ड सेटिंग को विस्तार से पढ़ेंगे तो उससे भी पता चलेगा। फील्ड सेटिंग में जाएगा तो और भी ये सब ऑप्शन आता है, ये सब ऑप्शन आता है, इसमें और भी ऑप्शन है। तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ये मिल जाएगा। अभी के लिए हमारा फोकस यही था कि हमें क्या देखना था, ये वाला देखना था, पहला वाला मर्ज एंड सेंटर। ये कल भी बता चुके थे, आज भी बता दिए। अब बताइए इसमें तो अब ये वाला तो पता है कैसे करना होगा। इसके लिए क्या करना होता है, इंडेंट को बढ़ाना है, पता है ना, ग्रुप के नीचे जो डेटा। अब इसको दिखाने के लिए पहला जैसा हमारा डेटा प्रेजेंट हो रहा था वैसे दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें वो टेबुलर फॉर्म से हटाकर उसको कॉम्प्लेक्स क्या था, हाँ फील्ड सेटिंग में जाकर सेटिंग करना। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। हमें डेटा ऐसे नहीं प्रेजेंट करना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हो सकता है कि इस पर समझ में आ जाए। अभी हम जाकर जबरदस्ती करते हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो देखते हैं। एक है ना, अभी इसके लिए हम इस पर कर देते हैं और ओके करते हैं। कुछ बढ़ाए हैं, देखते हैं, ओके करते हैं, कुछ परिवर्तन पता नहीं चला। तो ये डेटा को हमें एनालाइज करना पड़ेगा इधर रूल। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से नेम को गायब कर देते हैं, ग्रुप को रखते हैं और क्वांटिटी को इसमें डाल देते हैं। तो ग्रुप और क्वांटिटी देखिए 2 अलग अलग कॉलम में आ रहे हैं। तो हम अलग अलग कॉलम में करेंगे तो फिर इसका पता नहीं चल पाएगा। तो हम क्या करना है, ग्रुप के नीचे आना चाहिए। ये आइटम जितना भी है वो ग्रुप के नीचे, क्वांटिटी जो ग्रुप के नीचे आना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेटिंग में जाएंगे। अब इसमें भी सेटिंग ध्यान रखिएगा कि किस पर क्लिक करेंगे तो कौन सा सेटिंग होगा। ये है ग्रुप का नाम, ये है आइटम का क्वांटिटी। तो हम इस पर क्लिक रखते हैं और इस पर जाकर सेटिंग करते हैं और हम वहीं इस पर जाएंगे। अभी इस टेबुलर फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म को हटाकर इस पर फॉर्म में करेंगे और ओके करेंगे। तो ये देखिए अभी इंडेंट कितना बढ़ा हुआ है। अभी इंडेंट ग्रुप के नीचे नीचे आया है, लेकिन काफी दूरी पर आ गया, इधर राइट साइड में आ गया। हम चाहते हैं बीच में आ जाए, थोड़ा सा उधर और चला जाए। तो इसी इंडेंटेशन को बढ़ाने घटाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, आते हैं। ये 9 पॉइंट बढ़ा हुआ है।
तो हम इसको कम कर देते हैं, कितना 0, चलिए 0 होकर करते हैं। तो ये देखिए कहाँ चला आया। तो ये डेटा प्रेजेंटेशन कैसे करना है ये डिपेंड करता है कि आप प्रस्तुत कैसे कर रहे हैं, नहीं तो काम नहीं करेगा ऑप्शन। तो ये कंफर्म हो गया। अब ये इसमें कोई दिक्कत है कि प्रस्तुत कैसे करना है, उसको हम कैसे कस्टमाइज करें। प्रस्तुत करना है तो आप इधर उधर करके देखते रहिए डेटा को। अब ये आपको हम एग्जैक्टली कैसे कर पा रहे हैं ये हमारा एक्सपीरियंस हो चुका है, और आप लोग भी करिएगा तो आप लोग को भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं कि आप एक ही बार में समझ जाइएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस करिएगा तो आपके साथ कुछ अलग होगा। अब इसी में आप सोचिएगा कि दोनों तो इसी में डाले हैं और गलती से आप ऐसे कर दिए, तो लीजिए ना, समझिए गलती से, बस जादू वहीं पे है, ऊपर नीचे भी हो रहा है तो इसमें परिवर्तन होता है, डेटा का प्रेजेंटेशन बदल गया। तो आप कहिएगा कि हम तो दोनों तो उसमें डलवे किए थे लेकिन हो नहीं रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं ये दिक्कत है कि ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर मत करिए। इसको प्रेजेंटेशन सही से होना चाहिए, तब जाकर डेटा अच्छा दिखेगा। तो आइडिया लग चुका है। अब बाकी ये तो समझाने वाली बात नहीं मेरे ख्याल से। ड्रॉप डाउन देन ओवर कितना करना है, और तो चलिए अब बताते हैं, तो पूरा बता ही देते हैं शॉर्टकट में, अब जल्दी से बता देते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें अगर थोड़ा सा भी लगे कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लोग बोलिएगा। तो इसके ऑप्शन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो भी कुछ भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पढ़ने, डिस्प्ले फील्ड इन रिपोर्ट फिल्टर एरिया ओवर देन, इसका मतलब होता है, इसको हम क्लियर कर देते हैं और इसको सबसे निकाल देते हैं। निकालने के बाद हम क्या करते हैं, सबको हम फिल्टर एरिया में डाल देते हैं। थोड़ा सा रिपीट भी हो जाएगा वैसे आप लोग का, सबको हम डाल देते हैं। देखिए बाय डिफॉल्ट इसमें जा रहा है तो गलती कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे, हम पकड़ के खींचकर और इसको उठाकर डालेंगे। हम इसको हटा देते हैं और इसको पकड़ के इसमें डाल देते हैं, सबको फिल्टर में डालेंगे, जिससे फिल्टर की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। हालांकि ऐसे डालने से क्या होगा कि आपका डेटा का प्रेजेंटेशन गड़बड़ होगा, दिखेगा नहीं कुछ भी, सब फिल्टरें करने वाले सब वहाँ पे बन जाएगा तो बेटा कौन बनेगा। तो वही चीज़ है इसमें, तो सब तो डाल दिए फिल्टरे में, सब कहेगा कि हम अपने के मालिक, अपने के मालिक, तो फिर कोई फॉलो करने वाला तो उसी से होना चाहिए ना उसका, तो वही है। तो यहाँ पे अगर कोई भी हम फिल्टर भी करेंगे तो डेटा दिखेगा नहीं, तो खैर मतलब वो उससे नहीं, मतलब इससे है कि हम इसमें जाते हैं और ये वाला ऑप्शन जो आता है कह रहा है डाउन देन ओवर। डाउन का मतलब कितना डाउन में दिखना चाहिए और ओवर में कितना जाए, तो हम चाहते हैं कि इसमें डाउन में मात्र कितना को बढ़ा दिए, 3 को, तो हम मान के चलिए कि 3 को डाउन में रखना चाहते हैं, बाकी 2 को बचेगा ऊपर चढ़ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं डाउन देन ओवर रखते हैं, जैसे वैसे केवल इसको बढ़ाए हैं, ओके कर देते हैं। तो ये देखिए 3 को डाउन में है और ऊपर बाकी जो बचा ऊपर। हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसमें एक ऑप्शन दिया है डाउन देन ओवर के बाद इस पर क्लिक करेंगे, ओवर देन डाउन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये अब कितना है, 1 है ना, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे 2 को ओवर में दिख रहा है, हम चाहते हैं ओवर में, अच्छा ओवर में 3 को दिख रहा है, यहाँ पे 2 को एक्चुअल में दिख रहा है, हम ओवर में चाहते हैं कि 4 को दिख जाए, तो यहाँ पे हम 4 को बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे ओवर में कितना दिखेगा, 4 को, बाकी जो बचेगा जहाँ चाहे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम जाते हैं और ओके कर देते हैं, तो ये देखिए 4 को ओवर में होगा, बाकी 1 बचा हुआ डाउन में आ गया है। तो इसका मतलब भी समझ चुके हैं, और इसमें जाएंगे और इसमें कहाँ गए, कंफर्म, कंफ्यूजन नहीं ना हो रहा है, चलिए तो ये कंफर्म होगा। अब यहाँ तो बढ़ाना दोनों के लिए ये होता है, कितना बढ़ाना है कितना घटाना है, तो ये कोरेस्पोंडिंग किसके हैं, इसके मतलब इससे रिलेटेड ये है, तो आप इसको चेंज करिएगा तो उसके अनुसार जितना नीचे आप वैल्यू दीजिएगा उसके अनुसार ऊपर और नीचे उतना आएगा। तो ये कंफर्म होगा ना, हटाते हैं। ये वाला फॉर्मेट कर रहा है, तो अब इसके लिए हम क्या करना है, फॉर्मेटिंग करना है कि अगर आपका मेन डेटा सोर्स में कुछ गलती हो गया है तो उसको क्या प्रेजेंट कराना चाहते हैं। तो अभी के लिए हम इसका डेटा को हम प्रेजेंट जो करते हैं, इसको हम थोड़ा सा इधर उधर सबको बाहर निकाल देते हैं। अभी के लिए पकड़ेंगे, दाबेंगे, खींचेंगे, कान उठ के निकाल देंगे। अब इसमें जाएंगे, हम ले लेते हैं क्या करना है, अच्छा हाँ, जैसे हम इसमें से आइटम का नाम ले लेते हैं, आइटम नाम में ना, तो हम नेम लेते हैं जिससे डाटा अच्छा प्रेजेंट हो, हम उसी अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों ले रहे हैं, तो हमारा डेटा प्रेजेंट वैसे कराना है और इसमें क्वांटिटी लेते हैं, नाम और उसके सामने क्वांटिटी रखते हैं। और नाम क्वांटिटी जब रखेंगे तो हमारा कुछ डेटा ऐसे प्रेजेंट होगा, हमें मतलब है बस उस डेटा में कोई एरर आ जाए, कोई डेटा खाली है उसको प्रेजेंट करना है, उसको समझना है। तो इसलिए हम इसको क्लिक करेंगे और जाएंगे कहाँ पे, ऑप्शन में जाएंगे, अच्छा हाँ, तो पहले बता देते हैं। देखिए इस ऑप्शन को करना है फॉर एरर वैल्यूज। अगर हमारे पास डेटा में कहीं भी एरर नहीं है तो नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर एरर कर दें तो जहाँ एरर होगा वो वहाँ पे ये इसमें डेटा में क्या शो होना चाहिए, वो चीज़ हम यहाँ से कर सकते हैं। आज जो इम्पटी सेल है, जो खाली सेल है, उसमें क्या शो होना चाहिए, तो इसके लिए हम जाना पड़ेगा, इसमें मेन डेटा सोर्स में जाएंगे। तो यहाँ मेन डेटा सोर्स पर होगा, हम कोई भी चेंजिंग कर देते हैं। जैसे ये हमारा पूजा है, पूजा का डेटा 7 है, हम चाहते हैं इसको डिलीट करके खाली कर दें, पूजा में खाली हो गया।
और ये वाला रूबीना का है, तो रूबीना को हम ऐसा ही लिखा ना, रूबीना को हम एरर करेंगे। तो इसको एरर कैसे करेंगे, बराबर देकर कुछ भी टाइप करेंगे गलत फार्मूला और इंटर करेंगे, इंटर करिए तो ये एरर आ गया। तो हम चाहते हैं एरर, अब बिस्कुट बोले बिस्कुट छान दिया अच्छा डेटा बनावे के उसको बनल कंफर्म। ठीक है, तो आज बनना भी चाहिए क्योंकि मौका मिलेगा तो बनना भी चाहिए। यहाँ पे एक खाली है, एक नाम है, तो मतलब एरर है, नाम नहीं है एरर है। तो इस एरर को हम अपडेट करेंगे पिवट टेबल। पिवट टेबल हमारा ये वाला है, ये न था हम लोग का, थोड़ा सा जूम कर सकते हैं, चलिए नहीं दिख रहा है, फोकस करिए, फोकस करिए इधर। अंकित तो दिख रहा है, दिख जाएगा ना, देखिए आइए देखिए 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 हाँ रिफ्रेश करते हैं, देखिए मेन डेटा सोर्स यहाँ पे है, चेंजिंग कर दिया है, मेन डेटा सोर्स में चेंजिंग किया है, लेकिन क्या मेन डेटा सोर्स में चेंज कर दिए हैं, पिवट टेबल में चेंजिंग नहीं हुआ। तो कैसे चेंजिंग होगा, इसमें जाएंगे, एनालाइज टैब दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और इसमें एक रिफ्रेश का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे अब चेंजिंग आ गया है ना, एगो खाली का खाली रह गया, एरर का एरर आ गया। हम चाहते हैं कि जो खाली हो गया ना उसमें एक्चुअल में इम्पटी लिख कर आ जाए, और जो एरर है ना उसमें हम डायरेक्ट लिख दें कि एरर हुआ है। तो समथिंग वेंट रॉन्ग चाहे एरर जो भी लिखना है लिख सकते हैं। तो हम जाते हैं कहाँ पे, कहीं भी पिवट टेबल पर क्लिक रखेंगे, ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, कर फॉर एरर वैल्यू शो, मतलब एरर वैल्यू के लिए क्या शो करेगा, तो इस पर क्लिक कर देंगे और इसमें हम अपना डेटा इंटर करेंगे कि एरर है तो लिखिए एरर है, लिख दीजिए एरर का एरर लिखिए, इसमें फॉर इम्पटी सेल्स के लिए इम्पटी ही लिख दीजिए, EMPTY इम्पटी, ठीक है। और आंख बंद करके ओके कर दीजिए, तो देखिए इम्पटी हो गया। मतलब कि अगर, लेकिन मेन डेटा सोर्स में इम्पटी लिखा हुआ नहीं है, बस ये केवल किसके लिए कस्टमाइजेशन हुआ है, ये केवल पिवट टेबल के लिए, ये जो आया है पिवट टेबल है। अब पिवट टेबल के लिए ही मात्र ऐसा है, ओरिजिनल सोर्स में जाकर देखिएगा तो वो ब्लैंक्स है। और अगर फिर से कोई दूसरा खाली कर देते हैं डिलीट करके और फिर से हम कोई एरर कर देते हैं, इसमें एरर कर दीजिए, इंटर करिए, एरर आ गया, तो फिर से जाकर देखेंगे तो वो अपडेट करने के बाद क्या होगा, आप पिवट टेबल में चले जाते हैं, शीट 5 में है और इसमें हम अभी तक देखिए 2 ही दिख रहा है, एक इम्पटी दिख रहा है, एक एरर, 2 ही मात्र दिख रहा है, जबकि 2 और क्रिएट कर दिए हैं दोनों में, एक इम्पटी। तो हमारा नहीं आया तो हम एनालाइज में जाएंगे, रिफ्रेश में जाएंगे और रिफ्रेश कर देंगे तो देखिए दोनों अपडेट हो गया, एरर वाला भी और इम्पटी वाला भी। तो ये जो शो कराना चाहते हैं वो आप यहाँ से शो करा सकते हैं। बतिया समझ चुके हैं दोनों, आगे बढ़े। ये ऑटो फिट कॉलम विद अनअपडेट ये तो समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी जबरदस्ती बताएंगे हम। ये कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी के लिए हम इस कॉलम को ये पिवट टेबल में परिवर्तन कर रहे हैं। पिवट टेबल में परिवर्तन क्या कर रहे हैं कि कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा दिए हैं। जैसे बढ़ाएंगे और रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तो देखिए जैसे रिफ्रेश कर रहे हैं तो वो रिफ्रेश हो जा रहा है, बढ़ा रहे हैं, चेंजिंग कर रहे हैं, पिवट टेबल में चेंजिंग कर रहे हैं और रिफ्रेश कर रहे हैं तो ये रिफ्रेश मतलब अप्लाई हो पा रहा है। हम चाहते हैं कि ये अपने से करें और ये अप्लाई ना हो पाए रिफ्रेश करने के बाद, तो हम क्या ऑप्शन में जाएंगे और इसमें लास्ट में एक ऑप्शन दिया ऑटो फिट कॉलम विद अनअपडेट, तो इस पर हम करते हैं कि नहीं होना चाहिए। अगर टिक रहेगा तो ऑटो फिट हो जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो नहीं होगा, ओके कर देते हैं। अब इसको इधर उधर हम करके देखेंगे ना और रिफ्रेश मारेंगे तो ये नहीं होने देगा, क्योंकि ये वजह ये थी। तो हम वजह को बेवजह क्यों करें, जैसा था वैसे रहने देते हैं। इसको सेलेक्ट कर देते हैं, ओके कर देते हैं और फिर से वैसे ही करेंगे, फिर से रिफ्रेश करेंगे तो जैसे पूर्व था हमारा सेटिंग वैसे हो गया। दूसरा इसमें ऑप्शन है प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट। प्रिजर्व मतलब वो संरक्षित रखेगा, उसको कायम रखेगा, बरकरार रखेगा, कंटिन्यू रखेगा। तो इसमें हम प्रिजर्व सेल अगर इस पर क्लिक रहेगा और ओके करते हैं, अगर इसमें कोई फॉर्मेटिंग हम करेंगे, फॉर्मेटिंग होम टैब से करते हैं और इसमें कोई सेल को कलर करते हैं, अब इसमें जाकर हम रिफ्रेश करेंगे ना तो ये क्या हटेगा कि नहीं हटेगा, ना हटे। क्यों नहीं हटेगा, प्रिजर्व था, यानी उसको रखो भाई, कंटिन्यू रखो।
तो हमने तो सेल्फ फॉर्मेटिंग किया है, रिफ्रेश करेंगे तो ये हटने वाला नहीं है, क्योंकि टिक मार्क किए थे। तो हम टिक मार्क को क्या करेंगे, हटा देंगे। जैसे हटाएंगे तो ये यहाँ से तो हट ही जाएगा। और फिर से अगर जाकर हम कोई कूलर करते हैं, कूलर करिए यहाँ से, और जाकर रिफ्रेश करेंगे तो ये क्या होगा, हाँ हट गया ना। तो बात समझ में आ गया कि क्यों, कैसा क्यों हो रहा है। तो ये जैसे था वैसे हम कर देते हैं, ओके कर देते हैं, नॉर्मल जैसे है वैसे। अब ये वाला कल वाला हम रिवीजन करा दिए हैं, आगे वाला बढ़ा जाए। इस पर जाते हैं तो आगे एक टैब दिया है, कौन सा टैब है जी, टोटल एंड फिल्टर्स। इसमें कुछ आगे बढ़ते हैं, ये तो कल वाला था, ये समझिए कि टोटल रिवीजन ही करा दिए। सो कह रहा है ग्रांड टोटल फॉर रोज। अब देखिए ये जो ऑप्शन है ना, इसमें आपको घूमना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा डेटा को इधर उधर करके। यही तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि डेटा अगर घुमाने आ गया फील्ड सेटिंग में, इसमें अगर डेटा को घुमाने आ गया तो समझिए कि आप माहिर हैं पिवट टेबल में। और पिवट टेबल में अगर कोई भी आपसे पूछता है कि पिवट टेबल आपको आता है तो इससे क्रेज बढ़ता है। एक्सेल में अगर पिवट टेबल आपको आता है बढ़िया से तो समझिए इसमें क्रेज बढ़ता है। अगला आदमी सुनकर ही समझ जाएगा कि भाई बहुत ही डीपली में गया है ये पिवट टेबल नाम धरते ही। जैसे पिवट टेबल में क्या होता है, लोग मतलब पिवट टेबल एक्सेल में क्या होता है, लोग ये पूछते हैं कि बिलिंग करे आता है, बिलिंग करने आता है आप लोग को। जैसे बिलिंग मतलब क्या, जैसे कोई रसीद काटना, पर्ची काटना, एक्सेल में डेटा एंट्री का काम करना चाहे, मतलब जितना भी डेटा एंट्री का काम होता है एक्सेल में बहुत आसान होता है। वो बताएंगे कैसे डेटा एंट्री का काम होता है। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर, तो डेटा एंट्री ऑपरेटर क्या करता है, यही सब काम करता है। और ये तो काफी डीपली में हो गया, ये एडवांस लेवल पर ये डेटा एंट्री ऑपरेटर का ये काम हुआ, एडवांस लेवल पर कस्टमाइजेशन करने का हो गया। अभी इसका नॉर्मल लेवल क्या होता है वो बाद लास्ट में बताते हैं, हम शुरू में एडवांस से चला देते हैं ताकि नॉर्मल जब बताएंगे तो एकदम आसान लगेगा। इसलिए पहला ही मतलब भारी काम कर दीजिएगा, छोटका तो ऐसा ही उड़ जाएगा। तो इसलिए तो अभी ये जब समझ है, अब ऐसा भी नहीं है कि इतना टफ होते हुए भी आपको ऐसा नहीं हो रहा है कि ना समझ में आ रहा होगा, समझ में जरूर आ रहा होगा। तो अब आते हैं हम टोटल एंड फिल्टर। अब इसको करने के लिए पहला कर रहा है शो ग्रांड टोटल फॉर रोज। रोज में जो ये शो कर रहा है ना ग्रांड टोटल, ये रोजे में ना शो कर रहा है। तो यहाँ पे सॉरी रोज में नहीं, ये कॉलम में शो रहा है, ऊपर आ रहा है तो ऊपर का ग्रांड टोटल यहाँ ना दिखा रहा है, तो ये कॉलम वाइज कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये ग्रांड टोटल, अभी तो पिवट टेबल में मतलब एरर है तो हम एरर को सुधार सकते हैं ना। तो हम पहले एरर को सुधार देते हैं, डेटा जो है मेन डेटा सोर्स में जाएंगे और चेंजिंग कर देते हैं। एरर जो है इसमें कुछ वैल्यूज डाल देते हैं और इसमें भी कुछ डाल देते हैं और खाली वाला में भी कुछ ना कुछ डाल देते हैं। और बस इसको एक बार जाकर हम पिवट टेबल में रिफ्रेश कर देते हैं। तो एक बार जाइए एनालाइज में और रिफ्रेश कर दीजिए, तो डेटा पूर्ण हो गया, बस जितना था। अब हमें क्या करना है कि ये जो ग्रांड टोटल यहाँ पे शो कर रहा है, ग्रांड टोटल 155 दिख रहा है ना, हम चाहते हैं इस ग्रांड टोटल को शो ही ना हो। हमारे बाय डिफॉल्ट तो शो होता है, जब भी पिवट टेबल लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये शो होता है। हम चाहते हैं शो ही ना हो रो वाइज, तो रो वाइज शो ना हो तो हम इसके लिए इसी में जाते हैं और इस पर टोटल एंड फिल्टर्स पे क्लिक करके इसको 2 नंबर को हटाएंगे। पहले वाला भी समझ में नहीं आएगा, उसके अनुसार डेटा नहीं है। ये कर रहा है शो ग्रांड टोटल फॉर रोज, तो रोज में इधर ग्रांड टोटल शो करेगा और कॉलम में इधर शो करता है। तो अभी के लिए हम कॉलम वाला हटाएंगे तभी ये हटेगा, ये पहले वाला पर कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। जैसे हटा भी देते हैं तो ओके करेंगे, कोई प्रभाव नहीं दिखा, क्योंकि रो वाइज है ही नहीं था तो क्या पता चलेगा, लेकिन कॉलम वाइज है तो ये पता चलेगा। इसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे, अब इसको हटा देते हैं और वो जैसे उसका कोई बात नहीं है, इसको हटा देते हैं, ओके करते हैं। तो देखिए यहाँ से गैप हो गया ना। अब हमें वो वाला जानना है रो वाइज इधर ग्रांड टोटल कैसे आएगा। तो रो वाइज ग्रांड टोटल लाने के लिए आप ऐसा करिए कि ये सम ऑफ क्वांटिटी है ना, इसको कॉलम में उठाकर जबरदस्ती डालकर देखिए कि क्या होता है, कि आ रहा है कि नहीं ग्रांड टोटल। अभी आ रहा है, कहीं ग्रांड टोटल लिखा हुआ आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसके लिए हमें डेटा भी चेंज करना पड़ेगा, नॉर्मल डेटा पर भी मतलब थोड़ा सा इधर उधर करके देखना पड़ेगा। नहीं उससे कोई बात नहीं है। जैसे हम कुछ और डेटा को ले लेते हैं, जैसे इसमें क्या है ना, जो कि हम जो डेटा लिए हैं उस डेटा में मेन डेटा सोर्स में कितना है, न्यूमेरिक वैल्यू वाला मात्र एक वो कॉलम है, न्यूमेरिक वैल्यू वाला एक वो कॉलम है। तो हम इसके लिए दूसरा एक डेटा ले लेंगे जिसमें जैसे मैथ्स का नंबर, हिंदी का नंबर, मैथ्स का, तो वो उस टाइप का डेटा लेंगे तो उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो अभी के लिए ज़बरदस्ती हम वो वाला डेटा लेते हैं, और तो वो वाला डेटा लेने के लिए हम इसको थोड़ी देर के लिए यहीं पर छोड़ देते हैं और नया डेटा यहाँ पर न्यू ले लेते हैं। और उसमें कोई होगा मेरे ख्याल से किसी दूसरे का फाइल का नाम डेटा निखिल सिंह एग्जाम्पल हिन्ना स्टाइल खान का लेते हैं। हाँ ये चल जाएगा क्योंकि इसमें कुछ कुछ है। तो हम इस डेटा को ले लेते हैं। अभी के लिए इसमें हम सेंसरी कोड का गलत सर लिखा है, इसको हम इसको हटा देते हैं अच्छा दिखने के लिए। तो क्लियर फॉर्मेट को कर देते हैं गायब। और ये सब डेटा कुछ पड़ा हुआ है
जैसे ये नाम है, इसका क्वांटिटी है और टोटल है, बस इतना ही, ये सब ले लेते हैं। इसी डेटा का हम पिवट टेबल इंसर्ट करते हैं। ये तो पता है कि डेटा सेलेक्ट करना है, पिवट टेबल लेना है, आँख बंद करके ओके करिए, डेटा ले लिया। अब इसमें आइटम का नाम, ठीक है, देखिए आइटम का नाम लिखा है, खतरनाक वही क्या है सब। अब देखिए इसमें डेटा कुछ इस प्रकार से ले लिए हैं, क्या कहा जाए। अब ये डेटा कुछ इस प्रकार से, देखिए सबका ग्रांड टोटल नीचे दिख रहा है ना, हम चाहते हैं कि ऊपर दिखे, तो इसको अप पकड़ के इसमें वैल्यूज में डाल देते हैं। तो देखिए ग्रांड टोटल यहाँ दिख रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका डाटा कैसा है। तो ये कैसे डेटा बना है, क्या क्या बोले, मतलब ये आ गया ना, ये समझ गया ना ग्रांड टोटल। अब इससे ये भी पता चल रहा है कि जब भी रो वाइज ग्रांड टोटल शो कराना है तो आपको कॉलम में कोई ना एक फील्ड रखना पड़ेगा। तो इससे भी पता चल रहा है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि जो अभी शो कर रहा है ना, तो नीचे भी शो कर रहा है, ऊपर भी शो रहा है। वजह क्या है, वजह ये है कि यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे, तो यहाँ पे जाएंगे तो देखिए दोनों टिक मार्क हुआ है। अगर दोनों को हटा देंगे तो दोनों ना इधर शो करेगा ना उधर शो करेगा। तो अभी हम ये वाला देखेंगे, नीचे वाला तो देख चुके हैं, तो ऊपर वाला रो वाला करते हैं। तो रो पर अनटिक कर देंगे और इसको हम क्लिक करके ओके कर देते हैं। तो देखिए इधर से गायब हो गया। अब इधर हम डेटा को प्रेजेंट तो कर दिए कि भाई रो वाइज भी हमारा दिखा है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। तो कभी एक बार देखिएगा कि डेटा इधर उधर करने के बावजूद भी रो ग्रांड नहीं आ रहा है, तो एक बार सेटिंग पर जाकर विजिट जरूर कर लीजिएगा। नहीं तो आपको तो पता है कि हम फिर इधर उधर करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन करने के बावजूद किए तो है लेकिन आया नहीं। तो नहीं आया, वजह क्या है कि यहाँ पे सेटिंग कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। तो इसको जाइए सेट कर लीजिए, ओके करिए, अभी फिर से आ जाएगा। दोनों को हटा देना है यहाँ से। तो ये चीज़ यहाँ पे जाइए और ध्यान से समझिएगा इस दोनों चीज़ को। ओके करेंगे तो देखिए दोनों एक साथ गायब हो गया। ये ऑप्शन आगे भी मिलेगा डिजाइन टैब में, तो इसलिए यहाँ ध्यान रहेगा। तो डिजाइन टैब में जब हम पढ़ेंगे तो याद आना चाहिए कि हाँ ये कभी पढ़े थे, ताकि फिर से रिवीजन हो जाएगा यहाँ वाला। तो अभी तो ये कंफर्म हो गई कि ये कैसे करना है। तो दोनों को दिखाना है, दोनों को दिखा दीजिए, ओके कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है आपका जस्ट इसके नीचे, हाई कह रहा है सब टोटल फिल्टर पेज आइटम। ये अभी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ये समझ में नहीं, ये हाईलाइट भी नहीं होगा। ये हाईलाइट तब होता है जब हम डेटा सोर्स कहीं दूसरे जगह से लेकर आते हैं। इसमें कुछ ऐसा ऑप्शन है इसमें जो कि आपका डेटा आप कहीं दूसरे जगह से लेकर आते हैं तभी ये हाईलाइट होगा। दूसरे जगह से कैसे होगा, पेंट से डेटा नहीं आना था। डेटा सोर्स जो टेबुलर फॉर्म में होता है उसी से वर्ड, हाँ वर्ड से आ सकता है, लेकिन वर्ड का भी जो डेटा होता है वो उसके नेचर होता है। आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे ना, तो अभी बोल दिया आपको कि ये दूसरे डेटा सोर्स पर आता है, तो ये धीरे धीरे आगे मिलेगा कि दूसरा सोर्स डेटा सोर्स कैसे लिया जाता है, तो ये आगे बताएंगे। अभी के लिए इसको स्किप करिए, ये बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा, ये हाईलाइट भी नहीं होगा। तो हाँ मतलब इसको छोड़ दीजिए, इग्नोर करिए, स्किप करिए। अलाउ मल्टीपल फिल्टर पर फील्ड, इसका मतलब समझिए। यहाँ पे ये तो बाय डिफॉल्ट ऑन मतलब अनहाइलाइटेड है, ये डेटा सोर्स मतलब ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये नहीं हो रहा है, तो इसको छोड़ ही देना है। अलाउ मल्टीपल फिल्टर पर फील्ड का मतलब क्या होता है, अभी के लिए इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डेटा को इधर उधर करेंगे, कैसे कैंसिल करते हैं और डेटा को कैसे करना है, हम इसको हटाकर बाहर कर देते हैं। देखिए जब भी कॉलम में डालेंगे ना, डेटा का प्रेजेंटेशन कुछ अजीब हो जाता है, उसको थोड़ा सा समझना पड़ता है। हाँ तो ये यही तो बोल रहे हैं, एक्सपीरियंस सबसे बड़ी जरूरी है। एक्सपीरियंस करिएगा, हमको भी नहीं पता था पहले, लेकिन जब मतलब ये तो काफी प्रैक्टिस करना पड़ा था, अब समझ में आया। अब जब जैसा तब हमको याद आ जाता है कि कैसे करना है, तो ये प्रैक्टिस नहीं कराएगा, क्योंकि इस प्रैक्टिस करने के हाँ वही चीज है, इसी डेटा पकड़िएगा, परेशान हो जाएगा, नहीं होगा। तो डेटा मतलब अब ये करने से पता चलेगा कौन सा डेटा लेना पड़ेगा। इसमें कई टर्म है, कभी डेटा चेंज करना पड़ेगा, कभी इसमें का फील्ड उधर रखना पड़ेगा, इसमें कई टर्म है जिसको चेंज करते रहना पड़ेगा। अब ये एग्जैक्ट पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा टर्म कब चेंज करें, तो ये काम करने से ही पता चलेगा। एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखाता है, तो ये चीज़ एक्सपीरियंस से ज़्यादा फायदा होगा, मेरे कहने का मतलब ये है। तो इस पर जाते हैं, हम डेटा का कुछ चेंज करते हैं। देखिए हमें ये देखना है ऑप्शन क्या, अलाउ मल्टीपल फिल्टर पर फील्ड, मतलब एक एक फील्ड में मल्टीपल फिल्टर को यूज कर पाए। अब फिल्टर क्या होता है अब ये समझ में नहीं है। जब भी फिल्टर लेते हैं ना, हम यहाँ से पिवट टेबल जो भी लेते हैं इसको गायब करते हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर से लेते हैं आइटम नेम और इसमें क्वांटिटी ये लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बिंदु आता है, ये क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है। फिल्टर मतलब पृथक, हमें चाहिए कि इतना डेटा में से बस मात्र इतना ही डेटा निकाल कर दे, तो इस पर क्लिक करेंगे। हम चाहिए कि सब डेटा नहीं चाहिए, इस पर जाएंगे और हम चाहते हैं कि दो ही व्यक्ति का डेटा आना चाहिए, एक तो ये आना चाहिए, एक ये आना चाहिए, और ओके कर देते हैं।
तो 2 ही व्यक्ति का डेटा आना चाहिए, तो 2 व्यक्ति का, बाकी सबका छूट गया। अब फिर से जाएंगे इस पर, तो देखिएगा एक चीज, यहाँ पे फिल्टर तो हम 2 ही व्यक्ति का लगाए हैं। ये फिल्टर लगाने का मतलब क्या कि जितना बहुत बड़ा डेटा है उसमें से 2 ही व्यक्ति, जैसे हो सकता है कि उसमें 3-4 गो नाम एक ही नाम का व्यक्ति हो, तो उसका हमें केवल देखना है, तो हम जाकर उस पर टिक मार्क कर देंगे कि वही व्यक्ति का दिखे, तो रिकॉर्ड देखने में थोड़ा सा सुविधा होगा कि चलिए जितना जरूरत है उतना ही देख पाए, और उसका डेटा जो भी है यहाँ तो उसको देख लिए, अंदाज लगा लिए, तो ये होता है। लेकिन हम फिल्टर जब लगा देते हैं तो यहाँ पे फिल्टर क्लियर करने का ऑप्शन है, तो इसको हटा देते हैं। एक तो फिल्टर ऐसे होता है कि डेटा कितना देखना है वो चीज, दूसरा फिल्टर कंडीशन का फिल्टर होता है। जैसे इस पे जाइएगा तो यहाँ पे पहला कह रहा है लेवल को फिल्टर करिए, तो लेवल फिल्टर में बहुत सारा ऑप्शन रहता है, जिसमें हमें एक ऑप्शन समझ जाएंगे, आइडिया लग जाएगा। लेवल फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पे इक्वल्स कर रहा है, तो हम इक्वल्स में क्या करते हैं, कुछ नाम हम देख लेते हैं। जैसे इक्वल्स करें ना, तो ये कह रहा है कि इक्वल्स में बताइए कि किसका आपको डेटा देखना है, तो हम यहाँ पे नाम दे देंगे, भैया अमूल का डेटा देखना है, तो लिखिए अमूल, जिसका डेटा अमूल के बराबर होगा वो दिखना चाहिए, तो अमूल ओके कर देते हैं। तो देखिए केवल अमूल का ही डेटा दिख रहा है। इसके पहले हम टिक मार्क किए थे, इसमें कंडीशन लगा दी कि केवल अमूल का डेटा दिखना चाहिए। उसके साथ साथ जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा एक टिक मार्क यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ आ रहा है, टिक मार्क एक ऊपर है, ये लगा हुआ आ रहा है। अब हम फिर दूसरा वैल्यू वाला हम फिल्टर करते हैं, तो वैल्यू वाला पर क्लिक करेंगे और जैसे इसको फिल्टर किए थे वैसे ही इस पर जाएंगे और इक्वल्स टू कर देते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक तो फिल्टर कैसे लगा है कि लेवल वाइज, कि जिसका नाम अमूल है उसका डेटा दिखाया जाए। अब कह रहा है कि उसका और क्वांटिटी क्या है कि जिसको दिखाया जाए, तो हम चाहते हैं कि जिसका क्वांटिटी 500 है, जिसका नाम अमूल है, जिसका क्वांटिटी 500 है। हम ऐसा 500 इसलिए लिख रहे हैं कि ऐसा ही डेटा अगर प्रेजेंट दिखता रहे तो हम 500 लिखना जरूरी है, क्योंकि जैसे हम दूसरा वैल्यू देंगे ना तो एगो मैच करेगा, एगो मैच नहीं करेगा, तो फिर वैसे डेटा दिखेगा तो ये वाला रूल खत्म हो जाएगा, चाहे कुछ भी डालिएगा तो वो वाला रूल खत्म हो जाएगा। तो हम चाहते हैं दोनों दिख जाए, ओके करते हैं। अप्लाई तो दोनों किए हैं, लेकिन 500 वाला वैल्यू इधर जितना मैच किया वो आ गया, और साथ ही साथ अमूल तो हिले है तो 500 वाला। लेकिन यहाँ पे हम जाकर जब देखेंगे तो देखिए जैसे एक अप्लाई किया ना तो दूसरा छोड़ दिया ना, तो इसी अप्लाई को हम चाहते हैं कि दोनों अप्लाई हो जाए। इसी के लिए हम काम करते हैं ऑप्शन में, और ये वाला और इसको इनेबल करना है। तो कह रहा है अलाउ मल्टीपल फिल्टर पर फील्ड, मतलब एगो फील्ड में, एगो कॉलम में, ये वाला एगो हेडिंग में 2 या 2 से अधिक, मतलब चाहे 2 गो चाहे 1 गो, कम से कम 2 गो अप्लाई हो जाए, मल्टीपल फिल्टर अप्लाई हो जाए। तो इस पर क्लिक रखेंगे ना और ओके करेंगे। अब जाकर अगर हम अप्लाई करेंगे, पहले से कौन अप्लाई है, ये वाला अप्लाई, दूसरा कौन अप्लाई कर दें, ये वाला कर देते हैं, तो अब ये छोड़ेगा नहीं, दोनों हो जाएगा। इस पर जाएंगे, इक्वल कर देते हैं, किसका डेटा देखना है, इक्वल्स टू अमूल कर दीजिए, 500 वाला तो कर दिए हैं, इसमें ओके करते हैं। तो देखिए केवल ये दोनों अब मैच कर रहा है। इसके पहले क्या होता था कि 500 जैसे लिखे थे तो 3 हुआ गया था। अब की बार क्या मैच किया कि जिसका लेवल अमूल हो, जिसका क्वांटिटी वैल्यू 500 हो, तो ऐसा तो एक ही हो सकता है ना, 500 तो मैच कर सकता है, लेकिन उसका वैल्यू मैच नहीं करेगा ये वाला, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, तो ये दोनों में मैच किया। अब जाकर हम देखेंगे एक बार, तो ये देखिए दोनों फिल्टर अप्लाई हुआ है। ये क्या वजह थी कि दोनों फिल्टर अप्लाई हुआ है, क्योंकि हमने ऑप्शन में जाकर और टोटल एंड फिल्टर में जाकर इसको क्लिक कर दिया, इसी की वजह से वो दोनों अप्लाई हुआ। अन्यथा जैसे ऊपर वाला करते तो नीचे वाला छोड़ देता, नीचे वाला करते ऊपर वाला छोड़ देता। आइडिया लगा ना? जी हमार माइक तो नीचे गिर गया, आवाज़ ना सुनाई कंफर्म। अब लास्ट वाला देख लीजिए, लास्ट वाला जमाई होता है, जमाई नहीं फिर से बता के पढ़ो क्या दिमाग नहीं पड़ता है ना, सही थोड़ा सा दिमाग लगेगा हो जाएगा, फिर से दिमाग लगा हाई केवल देख लीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सुनिए 1 मिनट देखिए, इसको हटाते हैं। अभी के लिए वो क्लिक था, इस पर जाएंगे। अभी देखिएगा इसमें जैसे हम जाकर फिल्टर गैप कर देते हैं तो सब डेटा दिखेगा, फिल्टर गैप हो गया। अब इसमें जैसे हम जाते हैं कि अमूल है, हम इसको सॉर्टिंग कर देते हैं। इस पर जाएंगे और यहाँ पे सॉर्ट कर रहा है A to Z J to A, सॉर्टिंग तो हम कई तरीके से करते हैं, यहाँ पे दिया A to Z कर देते हैं। तो A to Z कैसे किया है, तो A A का नाम नीचे है क्या कहीं, पूरा सही सॉर्टिंग किया है। इस पर जाते हैं और Z to A करते हैं, तो SS वाला सही है। तो अभी के लिए हम जाकर इसको देखते हैं, इस पर जाएंगे ऑप्शन पर,
और इस पर जाएंगे। और ये क्लिक है तो ये क्या करेगा कि सॉर्टिंग मतलब कस्टम सॉर्टिंग का प्रयोग है। कस्टम सॉर्टिंग पता है कि कस्टम सॉर्टिंग से हम नाम कैसे बनाते थे, उसमें फिल्टर भी करते थे। कस्टम सॉर्टिंग कैसे बनाते थे याद है? और नहीं बनाना वाली के सब लेना चाहिए। हाँ एक नाम रहना चाहिए। हाँ, एक नाम रहना चाहिए, आ जाएगा। और उसको हम सॉर्टिंग जब कस्टम बना लेते हैं तो जैसे सॉर्टिंग करते हैं जाकर, तो हमारा भले जेड से नाम हो क्यों ना, ए टू जेड करेंगे तो जेड वाला पहले आएगा। तो क्यों आता है? जब कस्टम सॉर्ट का प्रयोग करते हैं इसलिए आता है। तो अगर इसको हम हटा देंगे तो अभी ये मेरे ख्याल से ये जो नाम जितने भी है ना, कस्टम सॉर्ट का नाम नहीं है। अगर ये डेटा में कस्टम सॉर्ट का नाम लिखा हुआ रहता तो ये इसका ऑर्डर मिस ऑर्डर होता। लेकिन देखिए ओके करते हैं, कुछ परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा डेटा बनाना पड़ेगा जो कस्टम बेस्ड वाला। हाँ, तो वैसे ही अपना खुद का नाम बनाइएगा और तब करिएगा। तो ये वाला परिवर्तन आपको समझ में, अगर नहीं भी समझ में आएगा तो आते हैं तो बताते हैं इसको। लेकिन डेटा मतलब वो करके रखिएगा कस्टम वाला, ठीक है? डेटा कस्टम वाला बना कर रखिएगा तभी समझ में आएगा।